हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सोनू करियर इंस्टीट्यूट कोटा में फिर से एक और बार आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का सीबीएसई एंड आरबीएसई का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो आपके दोनों में कॉमन है, वो है अध्यय फर्स्ट फर्स्ट फसल उत्पादक एवं प्रबंध। पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्लास में जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी है जो इसमें आपके 18 चैप्टर है, और उसके बाद जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपके ओनली 13 चैप्टर है। तो ये नहीं है कि भाई वो 13 चैप्टर आपके 18 चैप्टर में कवर कर दिए गए हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से आपकी शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फसल उत्पादक एवं प्रबंध। तो फसल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानिए, फसल उत्पादक यानी कि हम फसल का उत्पाद क्यों करते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर अलग अलग तरह के जीव है, यानी कि सजीव जीव। तो उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होता है, जिसके कारण आज हम पृथ्वी पर जीवित हैं। उसी तरह फसल उत्पादन के लिए आज हम उसी चीज को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से फसल को उत्पादन करते हैं, तथा उसकी जो उपजाऊपन क्षमता रहती है उसके बारे में जानते हैं। कई चीजों के बारे में हम समझते हैं। तो आइए फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं कि फसल क्या है। फसल जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यानी कि जब आपने कई गांवों में देखा होगा कि बहुत सी जो लंबी लंबे जो आपने भूभाग क्षेत्र देखे हैं, उन क्षेत्रों में क्या होता है कि फसल को एक उगाया जाता है, यानी कि एक ही प्रकार की फसल रहती है, उसको लंबे दूरी तक उगाया जाता है। जैसे आप गेहूं ले लो, धान ले लो, और उधर से सरसों ले लो, यानी कि कई ऐसी फसलें होती है जिनको लंबे भूभाग क्षेत्र पर उगाया जाता है। ठीक है। तो जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है। अब फसल उसे कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि फसल हर कोई, मतलब हर किसी मौसम में हर कोई सी फसल नहीं उगा सकते हम, यानी कि इसको उगाने के लिए भी कई तरह के प्रकार होते हैं। तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे कि फसल के प्रकार, यानी कि सामान्यतया तीन प्रकार की फसल होती है। सामान्यतः तीन प्रकार की फसल होती है। पहली होती है आपकी खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ फसल वह फसल होती है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यानी कि जो वर्षा ऋतु जो होती है वो आपके जून से सितंबर तक होती है, और उसी में धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि को बोया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल क्या होती है, ये आपकी शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च में उगाई जाती है। इसके अंतर्गत आपको गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि जैसी फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायद की फसल। तो जायद की फसल क्या होती है, यह ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि अप्रैल से जून जुलाई में, यानी कि अप्रैल में इसको बोया जाता है एंड जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है, में उगाया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, आपके खरबूज, तरबूज और ककड़ी आदि जैसी फसलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आधारिक फसल पद्धति। जब हम फसल उगाएंगे तो उसको उगाने के लिए हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सामना मतलब यानी कि उस फसल को उगाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि बीज पटकते डायरेक्ट फसल उग जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आधारिक फसल में हम देखते हैं मिट्टी को तैयार करना। यानी कि मिट्टी को तैयार करने से मतलब होता है कि जिस तरह से जब एक बड़ी तादाद में भू क्षेत्र में जब एक फसल फैली होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम एक फसल को उगा लेते हैं, यानी कि एक हम गेहूं का उदाहरण लेके चलते हैं, यानी कि जब हम गेहूं की फसल उगा लेते हैं तो उस फसल में क्या होता है कि गेहूं की फसल को उगाने के बाद जब उसकी कटाई की जाती है तो कुछ कुछ जो बीज रह जाते हैं वो पुनः उगना स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, यानी कि फसल कट जाने के बाद उस मिट्टी में, यानी कि किसी उपकरण के माध्यम से उस मिट्टी को ऊपर नीचे करा जाता है। ऊपर नीचे करने से मतलब ये होता है कि जिससे कि जो मिट्टी के नीचे जो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे केचुआ है, पोषण पदार्थ है, यानी कि जो उस एक पौधे को जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है, जलवायु, मिट्टी का खोखलापन होना, उसके अंदर केचुए, यानी कि टोटल मात्रा में जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उन्हों को ऊपर नीचे करा जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम जुताई करना। यानी कि जुताई करना किसको कहते हैं, मिट्टी को उलटना पलटना ही जुताई करना कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं बुआई करना। बुआई करने में क्या होता है कि फसल जब उग जाती है, फसल उग जाने के बाद उसमें हम बीजों को डालते हैं, यानी कि जब हम मिट्टी को उथल पुथल करते हैं तो उसके अंदर हम बीजों को डालना शुरुआत करते हैं। बीज जिस
बीज वह होती है जिस जिस फसल को हम उगाना चाहते हैं, जो जिस फसल को हम प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए हम बुआई करते हैं, यानी कि किसी उपकरण के माध्यम से। आगे अभी इसी टॉपिक पर हम अभी उपकरण के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से फसल को उगाया जाता है, यानी कि फसल उगाने के क्या क्या उपकरण हैं। तो उसके बाद आती है बुआई करना, यानी कि हम उसमें बीज डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक देना। अब ये थोड़ी ना है कि बीज डाल दिया तो डायरेक्ट फसल उग जाएगी, यानी कि फसल को सूक्ष्म कीटाणुओं और छोटे छोटे जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि फसल को नुकसान न हो, जो किसान को नहीं दिखते, यानी उसके लिए वह खाद एवं उर्वरक देना स्टार्ट करता है। अब उर्वरक क्या होती है, आपने देखा होगा जब किसी किसान को जब पीछे के एक टंकी टांग लेता है और हाथ में एक वोल्ट पर यानी कि एक लोहे की बड़ी सी छड़ी होती है, जिससे कि वो पेड़ पौधों में एक लिक्विड डालता है, जिससे कि क्या होता है कि जो छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंचाई करना। अब क्या करेंगे कि जब हमने उसमें खाद एवं उर्वरक दे दिया, तो देखो समझो इस चीज को। अब जैसे ही यदि अगर हम खाद एवं उर्वरक देने के बाद अगर हम उस फसल की सिंचाई नहीं करेंगे तो क्या वो फसल उग पाएगी? यानी कि यूं समझो, एक उदाहरण के तौर पर, यदि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं ना। इसलिए फसल को उगाने के लिए, उससे हमें अन्न प्राप्त करने के लिए, यानी कि उससे फल या अन्न प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सिंचाई यानी उस फसल को पानी देते हैं। पानी से क्या होता है कि फसल की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है और फसल आसानी से ग्रो करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं खरपतवार एवं से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है सबसे पहले समझो। देखिए, खरपतवार एक ऐसी फसल होती है जब हम किसी लंबे क्षेत्र में फसल को उगाते हैं, यानी कि जैसे हमने गेहूं का उदाहरण लिया था। गेहूं जैसे हम फसल को उगाते हैं तो क्या होते हैं कि अनचाह पौधे उग जाते हैं गेहूं के साथ साथ, जिसे हम चारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अनचाह पौधे नहीं उगे, उसी चीज को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। किसी भी एक औजार से, जो छोटे उपकरण आते हैं उनसे क्या करते हैं कि हम उन अनचाह पौधों को धीरे धीरे उस फसल से उखाड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कटाई। अब जब फसल उग जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उस फसल की कटाई करते हैं। यानी कि भाई ऐसा तो है नहीं है कि फसल उग जाने के बाद अब वो फसल अपने आप ही बीज दे देगी, नहीं ना। तो क्या करेंगे? उस फसल की हम कटाई करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? उस फसल का हम भंडारण करते हैं। जैसे आपने गेहूं देखे होंगे, गेहूं को क्या करते हैं? कटाई कटाई करने के बाद बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है, मशीनों के द्वारा उस फसल से उस गेहूं को अलग किया जाता है। गेहूं को अलग करने के बाद उनको बोरों में भरा जाता है और बोरियों में भरने के बाद उस फसल को लंबे समय तक किसी भंडार में रखा जाता है, तो ताकि वो मार्केट में बेचने लायक हो सके। यानी कि उसका जो बड़ी बड़ी मंडियां होती है उसमें अच्छी सी हमें कीमत मिल सके उस फसल की। तो उस समय लंबे समय तक उस फसल का हम क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। तो ये हो गया आपके आधारिक फसल पद्धतियां।